गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आपको पंचायती राज के तहत ग्राम पंचायत के कार्य, उसके बाद ग्राम पंचायत के आमदनी के स्रोत ये आपको बताए थे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पंचायत के स्तर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, पंचायत के 3 स्तर होते हैं। एक ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा है जिला पंचायत या जिला परिषद। तो पहला क्या है बच्चों, पंचायत के स्तर में पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा है जिला पंचायत और इसको जिला परिषद भी कहते हैं। पंचायत समिति को जनपद पंचायत और विकास खंड भी कहते हैं। तो ये बच्चों पंचायत के 3 स्तर हैं। तो हम शुरुआत करते हैं ग्राम पंचायत से। बच्चों, ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपने देखा है कि ग्राम पंचायत है, जिसको हम गांव की पंचायत कहते हैं। ग्राम सभा और पंचायत के बारे में हमने पढ़ा था। आपको ये समझ में आ गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था जो है, ये तीनों ही उसके स्तर हैं। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ये अपनी सरकार है और इसमें लोग भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम पंचायत होती है बच्चों, तो ये क्या है, लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। लोकतांत्रिक जो सरकार है, जो लोगों की सरकार है, उसका पहला स्तर है। इसे लोकतांत्रिक सरकार क्यों कहते हैं, पहला स्तर? तो बच्चों ये जानिए कि इसे लोकतांत्रिक सरकार इसलिए कहते हैं कि ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, जैसे सरपंच है और वार्ड पंच है, इसे हम चुनते हैं, गांव के लोग इसे चुनते हैं। इसलिए इसे हम लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर बच्चों कहते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति की 18 साल की उम्र हो जाती है और गांव की मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज है, वो व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनता है। उसमें सरपंच और वार्ड पंचों को वो चुनता है। तो ये पहला स्तर है। ग्राम पंचायत जो होती है बच्चों, वो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है, क्योंकि ग्राम सभा ही पंचायत को चुनती है। इस बात को का आपको ध्यान रखना है
कि ग्राम पंचायत जो होती है ये ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। क्यों होती है? क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही पंचायत का चुनाव करते हैं, वही सरपंच और वार्ड पंचों को चुनते हैं। तो ये तो था बच्चों पहला स्तर। अब इसके दो स्तर और हैं। ग्राम पंचायत के बाद दो स्तर और हैं। पंचायत समिति, जिसे हम क्या है कई राज्यों में इसको जनपद पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जनपद पंचायत कहते हैं। इसे कई राज्यों में विकास खंड भी कहते हैं, विकास खंड के नाम से भी जाना जाता है। पंचायत समिति को जनपद पंचायत और विकास खंड के नाम से भी जाना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में ये लोगों की भागीदारी का दूसरा स्तर है। और इसके बाद क्या है, पंचायत समिति में क्या है, बहुत सी ग्राम पंचायतें आती हैं। बहुत से ग्राम पंचायतें जो हैं वो पंचायत समिति में आती हैं। तो ये दूसरा स्तर था। पंचायत समिति को हम क्या कहते हैं? जनपद पंचायत, विकास खंड या पंचायत समिति के नाम से जानते हैं। तो पंचायत समिति में बहुत से गांव आते हैं और वो सब मिलकर पंचायत समिति के जो सदस्य हैं उनको चुनते हैं। तो ये दूसरा स्तर आ गया। अब तीसरा स्तर क्या है बच्चों? ये देखिए, तीसरा स्तर है जिला परिषद। जिला परिषद जो होता है, जिले के पूरे जिले की जो पंचायत समितियां हैं या ग्राम पंचायतें हैं उनके विकास की योजनाएं बनाती हैं, इनकी विकास की योजनाएं बनाती हैं। पंचायत समिति की मदद से ही जिला परिषद जो है, पंचायत समिति के सहयोग से ही जिला परिषद जो है योजनाओं के लिए बच्चों जो राशि आवंटित की जाती है वो पंचायत समिति के सहयोग से ही जिला परिषद राशि को आवंटित करते हैं। क्योंकि बहुत सी योजनाएं आती हैं, उनमें पैसा खर्च होता है बच्चों। तो पैसा खर्च कहाँ से होता है कि ये जो तीसरा स्तर है, जिला परिषद जो है, ये हमारे पंचायत स्तर का सबसे ऊंचा क्या है स्तर। तो ये तीसरा स्तर था पंचायत, जिला पंचायत। इसको क्या है, बहुत से जिलों में क्या कहते हैं? जिला पंचायत कहते हैं। हमारे क्या है राजस्थान में बच्चों, इसको हम जिला परिषद के नाम से इसको जानते हैं। तो देखिए बच्चों कि ये तीनों स्तर हमने आपको बताए हैं, और ये जो तीनों स्तर जो हैं संविधान के निर्देशानुसार, भाई हमारा जो संविधान है इसके निर्देशानुसार देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े हुए कानून बनाए हैं। और ये कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग भी हो सकते हैं, हर राज्य में अलग भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हर राज्य में अलग अलग राज्यों में किसी राज्य में पंचायत समिति कहते हैं, किसी में जनपद पंचायत कहते हैं, किसी में विकास खंड कहते हैं। तो ये अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य जो विचार है यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी हो, लोग इसमें शामिल हो, जो व्यवस्था की जा रही है उसमें लोग शामिल हों, अपना सहयोग प्रदान करें और अपनी जो आवाज है उसको उठाएं। चाहे स्तर कोई सा भी हो, ग्राम पंचायत का स्तर हो, लोग अपनी ग्राम सभा के द्वारा अपनी आवाज उठा सकते हैं। ऐसे ही पंचायत समिति में या जनपद पंचायत में या विकास खंड में हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या है अपनी आवाज को जिला पंचायत या जिला परिषद में भी उठा सकते हैं। तो बच्चों, मुझे लगता है कि ये तीनों स्तर को आप अच्छी तरह से
समझ गए होंगे कि ये 3 स्तर है पंचायत के। और पहला स्तर जो आपको बताया था कि ग्राम सभा या पंचायत समिति है, ये लोकतांत्रिक प्रणाली की का ये पहला स्तर है। ये दूसरा स्तर है पंचायत समिति, और ये जिला परिषद जो है ये तीसरा स्तर। तो बच्चों इन तीनों स्तरों को आप इसको नोट कर लेना अपनी साफ कॉपी में, और इसको याद और करना है, बहुत सरल है। ये पंचायत के जो स्तर हैं, हम गांव के छात्र हैं, गांव की छात्राएं हैं, तो उसको आपको जानना चाहिए कि हमारा गांव का स्तर जो है वो ग्राम पंचायत है, समझ गए ना। दूसरा, हमारी जो तहसील है वहाँ पर हमारी पंचायत समिति है। तीसरा, हमारा जो पूरा जिला है बच्चों, उसको हम जिला पंचायत भी बोलते हैं, उसे हम जिला परिषद भी कहते हैं। तो बच्चों ये तीनों स्तर मुझे ऐसा लगता है कि आपके मेरे बताने के बाद आपको वैसे ही याद हो गया होगा। मैंने बड़ी अच्छी तरह से आराम से बच्चों आपको समझाया है। बच्चों इसको आपको याद करना है, और आप कॉपी में ये जो तीनों स्तर हैं इसको लिख लेना। इसके बारे में जो बातें आपको बताई है उसको ध्यान में आपने सुना हो, उसको नोट कर लेना। थैंक यू बच्चों। और